तो एक बार मैं इस मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि इस आईजीबीटी का जो कलेक्टर एमीटर है वो आपस में शॉर्ट हो गया है। ये देखिए, इसके कलेक्टर एमीटर पे हम चेक कर रहे हैं तो बीप साउंड आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। तो इसके गेट के साथ भी देखिए, गेट, कलेक्टर एमीटर सारे आपस में क्या कर रहे हैं, बीप कर रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टर पीसीबी के आउटडोर में जो पीएफसी सेक्शन होता है उसमें आईजीबीटी जो लगी रहती है उसके गेट ड्राइवर सर्किट के बारे में है। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जब पीएफसी सेक्शन का आईजीबीटी शॉर्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको जो पीसीबी से निकाल देते हैं, फिर दूसरा आईजीबीटी लगाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि दूसरा आईजीबीटी लगाते ही वो भी आईजीबीटी शॉर्ट हो जाती है, या दूसरा आईजीबीटी जब हम लगा देते हैं और कस्टमर के यहाँ जब वो बोर्ड लगा के इंस्टॉल कर दिया जाता है और जैसे ही कस्टमर अपना एसी चलाता है कुछ दिन में फिर आईजीबीटी जो होती है शॉर्ट हो जाती है। तो बार बार पीएफसी सेक्शन का अगर आईजीबीटी शॉर्ट हो जा रहा है तो हमें क्या चीज़ ध्यान देना होता है, किस चीज़ को ध्यान से देखना होता है कि दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो, आईजीबीटी खराब ना हो। तो वो सारा चीज़ जो है मैं प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आईजीबीटी के गेट ड्राइवर सर्किट को चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, डिवाइस होने चाहिए, वो सारा चीज़ जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, उसका यूज करके आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं उसका एक डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ पीएफसी सेक्शन के बारे में कि पीएफसी सेक्शन का जो आपका ये आईजीबीटी होता है, इसके गेट को ड्राइव करने के लिए, स्विचिंग कराने के लिए गेट पे एमसीयू से पीडब्ल्यूएम की सप्लाई दी जाती है। एमसीयू से जो है वो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई दी जाती है। पीडब्ल्यूएम, पल्स विद मॉड्यूलेट की सप्लाई जो है वो दी जाती है। लेकिन आईजीबीटी के गेट पे जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई दी जाती है उसका एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 वोल्ट में, जबकि एमसीयू हमारी जो होती है वो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो वो जो पल्स देगी वो 3.3 वोल्ट का या 5 वोल्ट का भी हो सकता है, उसका एम्पलीट्यूड कभी भी 15 वोल्ट का नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बीच में एक गेट ड्राइवर आईसी यूज की जाती है, एम्पलीफायर आईसी भी यूज की जाती है, जो एमसीयू के पीडब्ल्यूएम की सप्लाई को, अब जैसे एमसीयू का जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 3.3 वोल्ट का। अब जैसे ही ये 3.3 का एम्पलीट्यूड इस आईसी में इन किया जाएगा, इसका इनपुट 2 और 4 दिख रहे हैं, आईसी का नंबर TC 4424 होता है, तो इसकी 2 और 4 नंबर की पिन इनपुट होती है और 5 और 7 नंबर की पिन सामने की ठीक आउटपुट होती है। इसका जो 3 नंबर पिन है वो ग्राउंड होता है और 6 नंबर पिन VCC होती है। तो इसके VCC पे 15 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है। SMPS से ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो है आता है और जैसे ही इसके इनपुट में एमसीयू 3.3 वोल्ट की पल्स देती है, ये आउटपुट में उसी पल्स को फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ा के 15 वोल्ट में इसके गेट पे देता है और आईजीबीटी जो है वो स्विचिंग करने लगती है, जिससे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ रहता है या कम हुआ रहता है वो बूस्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जैसे आजकल एसी का सीजन आ गया है तो बहुत सारे पीसीबी आपके पास आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि आउटडोर में शॉर्टिंग होता है और जब हम शॉर्टिंग चेक करते हैं तो पता चलता है कि आईजीबीटी शॉर्ट निकलती है। तो हम क्या करते हैं, आईजीबीटी को जब पीसीबी से रिमूव कर देते हैं तो शॉर्टिंग हट जाती है, हमें लगता है कि पीसीबी ओके है, हम वहां पर दूसरा आईजीबीटी लगा के रिपेयर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही दूसरा आईजीबीटी लगाते हैं सप्लाई देते ही खराब हो जाती है, या कभी कभी दूसरा आईजीबीटी तो लगा देते हैं लेकिन जैसे ही हम कस्टमर के लगाते हैं वो शॉर्ट हो जाती है दोबारा। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे जब हमें दूसरा आईजीबीटी लगाना हो तो क्या चीज ध्यान से देखना है जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें क्या होता है कि जब ये आईजीबीटी शॉर्ट होता है उसमें हमारा ये जो आईसी है ये भी खराब होने का चांस रहता है, या इसके बीच में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो भी खराब होने के चांस रहते हैं, या कभी कभी एमसीयू भी खराब हो सकती है, क्योंकि जब ये शॉर्ट होता है तो 300 वोल्ट जो होता है वो हमारे लो साइड की तरफ आ जाता है, तो एमसीयू भी खराब होने का चांस रहता है। तो हम दूसरा आईजीबीटी अगर लगा दें और चेक ना करें कि एमसीयू खराब है या एमसीयू से पल्स आ रहा है कि नहीं, अगर इसके इनपुट पे आ रहा है तो इसके आउटपुट पे वो पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आईसी भी खराब हो सकती है। तो हमें जब दूसरा आईजीबीटी लगाना हो तो आईजीबीटी लगाने से पहले हमें इसके गेट पे पल्स देखना होता है कि इसके गेट पे एमसीयू द्वारा पल्स आ रहा है कि नहीं। अगर इसके गेट पे पल्स आ रहा है तभी हम दूसरा आईजीबीटी यहाँ पे लगाएंगे। तो कैसे पल्स चेक करेंगे वो सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। दूसरी चीज की, अगर आईजीबीटी खराब है तो लगाने से पहले हमें इसके गेट पे वोल्टेज चेक करना है, कोई भी वोल्ट मिलना नहीं चाहिए। अगर इसके गेट पे पहले से कोई वोल्ट मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि आईसी खराब है, और जैसे ही यहाँ पर वोल्ट मिल रहा है आईजीबीटी लगाते ही आपकी
IGBT जो है शॉर्ट दोबारा हो जाएगी। तो वो सारा चीज़ जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आते हैं कैसे जो हमारा PFC सेक्शन का IGBT होता है उसके गेट ड्राइवर सर्किट को हम चेक करते हैं कि वहाँ पर PWM की सप्लाई MCU दे रही है या नहीं दे रही है। तो उसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो IGBT आप देख रहे हैं ये शॉर्ट है। मैं पहले से निकाल के रखा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। तो एक बार मैं इस मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि इस IGBT का जो कलेक्टर एमीटर है वो आपस में शॉर्ट हो गया है। ये देखिए, इसके कलेक्टर एमीटर पे हम चेक कर रहे हैं तो बीप साउंड आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। तो इसके गेट के साथ भी देखिए, गेट कलेक्टर एमीटर सारे आपस में क्या कर रहे हैं, बीप कर रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस PCB में अब दूसरा IGBT लगाना है। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जब हमारा PFC सेक्शन ऑन होगा तो गेट पे पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर गेट पे पल्स नहीं आएगा तो भी AC PCB में दिक्कत होगी, PFC सेक्शन ऑन नहीं होगा और कंप्रेसर चल के बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि IGBT लगाने से पहले हमें यहाँ पर एक वोल्टेज भी चेक करना है कि इसके गेट पे कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर पहले से ही गेट पे वोल्टेज कुछ आ रहा है तो ये मान के चलेंगे कि ये जो गेट ड्राइवर IC वो ख़राब है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो इसी PCB में मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या इसके गेट पे अभी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साथ में हम ये भी दिखाएंगे कि इसके गेट पे पल्स कैसे आएगा। तो पल्स दो ही कंडीशन में आता है, या तो लोड जब ज़्यादा कंप्रेसर पे दिया जाए तब ये PFC ऑन होता है, दूसरा AC में हम इनपुट सप्लाई को कम कर सकते हैं। इनपुट में जब हम AC सप्लाई कम कर देंगे तो भी PFC हमारी ऑन होती है, जब लोड लगा रहेगा तब। तो अब इनपुट में AC सप्लाई को 220 से कम करते करते कम से कम 160 या उससे कम वोल्ट करना हो तो उसके लिए हमें डीमर रखना पड़ेगा। तो मैं आज के क्लास में डीमर भी दिखाऊंगा, डीमर होता कैसा है और कैसे उसका यूज हम करते हैं। तो आइए हम आपको डीमर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा डीमर है, स्टेबलाइजर की तरह होता है, जहाँ पर हम 220 से एक पॉइंट कम करके 150 तक ला देंगे। और हमने डीमर से ही इंडोर में लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दी है, यहाँ इंडोर भी है और इसका मोटर मतलब पूरा कनेक्शन हमने सेट करके रखा है, लोड भी कंप्रेसर भी लगा के रखा है। ये सब लगाने के बाद ही हम गेट ड्राइवर पे पल्स चेक कर सकते हैं। तो डीमर से हम क्या करेंगे कि AC वोल्टेज को कम करेंगे और कंप्रेसर पे लोड बढ़ाएंगे, और जब इससे ही कंप्रेसर पे लोड बढ़ेगा और इनपुट में AC हमारी 160-150 वोल्ट रहेगी तो उस समय गेट पे पल्स आना चाहिए। और गेट पे जब पल्स आएगा तो पल्स को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक DSO भी लगा रखा है। तो हमारे पास इतना सारा व्यवस्था रहेगा तो हम आसानी से गेट ड्राइवर सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो आइए हम PCB में सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके गेट पे कोई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। इसके गेट पर अगर कोई भी वोल्टेज आपको मिल रहा है तो इसका मतलब हमें IGBT तो लगाना ही नहीं है, IC खराब हो सकती है, गेट ड्राइवर सर्किट के सारे कंपोनेंट चेक करने होंगे। अगर इसके गेट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो भी IGBT यहाँ पर अभी नहीं लगानी है। हम ये देखेंगे कि PFC सेक्शन जब ऑन होगा तो यहाँ पे पल्स आ रहा है कि नहीं, 15 वोल्ट के एम्पलीट्यूड का पल्स यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तभी हम IGBT लगाएंगे। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पर पल्स कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने डीमर यूज किया है और डीमर का वोल्टेज कितना है उसके लिए हमने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगा दिया है, जो कि आप देख रहे हैं, DSO ये सब। तो चलिए पहले हम PCB में सप्लाई देते हैं और PCB को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से हमने PCB में सप्लाई दे दिया और अभी जो डीमर का वोल्टेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं 213 वोल्ट हमने सेट रखा है और हमारी इंडोर PCB ऑन हो गई है। मोटर वहाँ पे चल रहा है, मोटर को देखेंगे तो मोटर भी चल रहा है। तो इंडोर PCB ऑन हो गई है। अब हमारा आउटडोर PCB ऑन होगी। तो जैसे ही आउटडोर PCB हमारा ऑन होगी, सबसे पहले हमें इसके गेट पे देखना है कि कोई वोल्टेज पहले से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमें वही चेक करना पड़ेगा। तो अभी हमारा इंडोर जब ऑन होगा और ये पावर रिले आउट करेगा सप्लाई, तभी हमारा आउटडोर जो है ऑन होगा। तो अभी हाँ देखिए, किट से आवाज़ आई और यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब आउटडोर में सप्लाई आ गया। अब हम आपको इसके गेट पे चेक करेंगे। इस समय कोई वोल्टेज आना नहीं चाहिए। अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो IGBT तो यहाँ लगाना ही नहीं है। तो हमने इसी मल्टीमीटर को DC पर रख दिया और DC पर रखने के बाद इसी मल्टीमीटर से हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि इसके गेट पे कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो हमने ग्राउंड यहाँ से लिया और गेट पे वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी वोल्टेज मिल नहीं रहा है, 0 मिलना ही चाहिए। अगर गेट पे आपको 10 वोल्ट 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है, 15 वोल्ट, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर IGBT नहीं लगाना है, इसका गेट ड्राइवर सर्किट खराब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो अभी भी हमें IGBT लगाना नहीं है। अभी हमें चेक करना है कि PFC ऑन होने के बाद जो MCU पल्स देती है, MCU पल्स दे रही कि नहीं और वो पल्स गेट तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर MCU पल्स इनपुट में मिल रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है तो IC बदलेंगे, लेकिन अगर आउटपुट में ही मिल जा रहा है तो इसका मतलब गेट ड्राइवर सर्किट हमारा बिल्कुल ओके है। तो चलिए हम इसको लगा दे रहे हैं AC पे, इस डीमर पे लगा दे रहे हैं ताकि कितना वोल्ट डीमर से कम करना है वो सारा चीज़ हमें पता चल जाए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कंप्रेसर ऑन होने का। कंप्रेसर जब चलने लगेगा तो हम यहाँ पर वोल्टेज डीमर से कम करेंगे और कम करने के बाद देखेंगे DSO से
यहाँ पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डीएसओ का ये जो ग्राउंड वाला पिन होता है प्रोब का, इसको हम यहाँ पर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है इसके नेगेटिव पे हमने दे दिया यहाँ से, और इसको हमें जिस समय में चेक करना होगा इस प्रोब को हमें लगाना होगा इसके गेट पे यहाँ पे। लेकिन अभी कंप्रेसर ऑन होने का हम ये करेंगे, हमने सेंसर के जगह पे आप जैसा कि देख रहे हैं 10-10 किलो ओम के रजिस्टर लगा दिए हैं, और डिस्चार्ज सेंसर की जगह पे 35 किलो ओम का हमने रजिस्टर लगा दिया है ताकि सेंसर का एरर ना आए। तो ये कैरियर की कंपनी है। हर कंपनी का गेट ड्राइवर सर्किट चेक करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ कंपनी का ऐसी होती है कि जैसे ही हम इनपुट में 160 वोल्ट से कम करेंगे अपने आप गेट पे पल्स आने लगेगा, और कुछ कंपनी में होता है कि कंप्रेसर पे लोड बढ़ाते हैं तब आता है। तो इसमें हम कंप्रेसर पे लोड बढ़ाएंगे तब आएगा। थोड़ा सा हम इसको आपको देखते हैं। कंप्रेसर ऑन हो जाती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। कंप्रेसर ऑन हो गया हमारा यहाँ पे। अब कंप्रेसर ऑन हो गया तो अभी कोई पल्स नहीं आएगा क्योंकि कंप्रेसर कोई लोड लेता नहीं है यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा, डीमर से इस वोल्ट को हम कम करेंगे। तो देखिए डीमर से आप ध्यान दीजिए, मल्टीमीटर पे 210 वोल्ट है। अब हम धीरे धीरे डीमर से कम करके इसको 160 या उससे कम वोल्ट पे ले जाएंगे। जैसे देखिए हम धीरे धीरे वोल्टेज कम हो रहा है, ऐसे इनपुट में ही हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं डीमर से। अब कम करते करते मान लीजिए हमने 160 पे ला दिया। अब देखेंगे अभी गेट पे कोई पल्स नहीं आ रहा है क्योंकि कंप्रेसर अभी लोड नहीं ले रहा है। लेकिन हम यहाँ पर रख के और कंप्रेसर से लोड बढ़ाएंगे, तो कंप्रेसर को प्रेस कर रहे हैं और लोड बढ़ाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी आएगी। जब हमारा लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी आएगी। अभी लोड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और अभी नहीं आई है। अगर नहीं आ रही है तो ये मान के चलिए कि पीएफसी ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा। दबा के रखेंगे कंप्रेसर को। प्रोब भी ढीला हो सकता है, एक बार हम इसको ठीक से लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एक बार कर दीजिए, हम लोड बढ़ा रहे हैं गेट पे। ये देखिए यहाँ पर अब 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड आ गया है गेट पे, मतलब हमारा पीएफसी सेक्शन जो है हो गया है। तो लोड देने पे हो रहा है। कुछ पीसीबी में बिना कंप्रेसर पे लोड दिए भी हो जाता है, और इसमें लोड देने पे गेट ड्राइवर सर्किट पे पल्स आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोड दे रहे हैं यहाँ पे कंप्रेसर। ये देखिए पल्स वहाँ पे 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गेट ड्राइवर सर्किट जो है ओके है, क्योंकि पीएफसी ऑन हो रही है। तो आईजीबी के गेट पे 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड, यहाँ पर 15 वोल्ट के एम्पलीट्यूड का दिख रहा है। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एम्पलीट्यूड जो होगा वो 15 वोल्ट का होगा, क्योंकि एक बॉक्स हमने 5 वोल्ट पे सेट रखा है। तो चलिए फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको। कंप्रेसर पे लोड बढ़ा रहे हैं, ये करके ये देखिए आ गया 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ गया। मतलब कि एमसीयू भेज रही है और आउटपुट में हमें 15 वोल्ट का मिल रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि गेट ड्राइवर सर्किट हमारा ओके है। अगर आउटपुट में नहीं मिल रहा है तो हम इनपुट में चेक करेंगे कि इनपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनपुट में जो आता है वो 3.3 का आता है। तो एक बार इस आईसी के इनपुट पे हम रख के आपको एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं, और प्रेस करेंगे, कंप्रेसर पे लोड बढ़ाएंगे और इनपुट में जो आएगा वो 3.3 का आएगा। तो इनपुट में भी हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लोड बढ़ा रहे हैं और इनपुट में इसको सेट करना पड़ेगा हमें 1 वोल्ट पे। अभी सेट एक बार सेट कर देते हैं। इसका डीएसओ से जो वोल्ट का डिवीजन है उसको हम कम कर देते हैं। 1 वोल्ट का कर दिया। अब हम इनपुट में देखेंगे कि इनपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनपुट वाले पिन पे रख दिया हमने, और अब लोड देंगे कंप्रेसर पे। तो देखिए यहाँ पर अभी मिलीवोल्ट में पल्स आएगा इनपुट में भी। हमें इसको ऑटो पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट वाला है, अच्छा ग्राउंड एक बार फिर से लगा लेते हैं। मतलब आउटपुट में हमने चेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आउटपुट में नहीं आएगा उस समय हमें इनपुट का भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसी पे चेक करके देख रहे हैं। इसकी जो इनपुट वाली पिन है वो कंफर्म होनी चाहिए। तो आईसी का, अच्छा ये वाली पिन है, हम उस जगह पे रख रहे थे। एक ये वाली पिन जो है यहाँ पे, हाँ अब हम देखेंगे लोड देके, क्योंकि इनपुट वाले पिन पे रखना होगा। गलत पिन पे रखेंगे तो नहीं आएगा। तो इस बार हमने रखा है इनपुट वाले पिन पे।
देखिए आ गया यहाँ पर 3.3 का बन रहा है, तो इनपुट में भी आ रहा है और आउटपुट में भी देखेंगे तो आउटपुट में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से इनपुट में भी मिल रहा है और आउटपुट में देख के पता चल गया कि गेट ड्राइवर सर्किट जो है उसमें PWM की सप्लाई आ रही है। अब हम यहाँ पे IGBT लगा के PFC सेक्शन को ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डीमर का यूज करके PFC सेक्शन को आसानी से चेक करके श्योर हो सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम IGBT को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ऐसी PCB की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीटेक में फुली प्रैक्टिकल के साथ आपको रिपेयरिंग सिखाई जाती है। यहाँ तक कि मल्टीटेक का खुद का सर्विस सेंटर है। अगर आपके पास PCB आए तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको कोई कंपोनेंट चाहिए तो वो भी यहाँ से एक कंपोनेंट भी कुरियर करके भेज दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके डेमो क्लास लीजिए और ज्वाइन करिए। और मल्टीटेक जो है ऐसी PCB रिपेयरिंग के अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, EV, मोबाइल, LED टीवी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कराती है, जो आप आकर डेमो ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हम ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाएंगे हमेशा आपके डिमांड पे ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।